अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी लेग पीस। तो यहाँ पे चिकन तंदूरी लेग पीस हम किस तरह बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखें, इस पर जो है हमने बाहर से इसको कटवा के लिया, मंगवा लिया था चिकन की दुकान से, और वहाँ से हम इसके अंदर कट्स लगवा लिए थे उसी से ही। आप चाहें तो घर में भी ला के कट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू ले लिया है, हाफ नींबू लिया है हमने, इसको आधा कर लिया है एक में से, क्योंकि नींबू थोड़ा बड़े साइज़ का था। तो यहाँ पे इसको नींबू को हम अप्लाई कर रहे हैं, नींबू के रस को। और यहाँ पे अच्छे से दोनों साइड से हमने अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया है लेमन का इसका जूस, और लगा के अच्छे से दोनों पर अप्लाई कर दिया कट्स के अंदर तक। और इसके ऊपर लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा। यहाँ पे हमने इसको ऊपर नीचे दोनों साइड से अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम लगाएंगे, नमक भी लगाएंगे। तीनों चीज़ें लगाने से होगा ये, इसका जो ब्लैड है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें जो स्मेल आती है चिकन की वो स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसका ब्लैड ख़त्म करने के लिए तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नमक ले लिया है थोड़ा सा, तो नमक भी हमने उसमें लगा दिया है चिकन पे, और आधा घंटा उसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब यहाँ पे हमने 150 ग्राम दही लिया है, और थोड़ा सा हल्दी जाकर नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल रहे हैं कुटा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे डालेंगे ये चाट मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। और उसके साथ ही फिर हम यहाँ पे डाल रहे हैं ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है चिकन तंदूरी मसाला। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, यही मसाले फिर बहुत है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़रूर शामिल करिएगा। और यहाँ पे आधा हमने जो है नींबू वहाँ लगाया था, आधा नींबू हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसका नींबू का रस डाल दिया है। तो 2 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल किया है, और यहाँ पे इसको अच्छे से शामिल करेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऑयल ऐड कर रहे हैं, और ऑयल डाल के इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर हम इसके ऊपर चिकन के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे, और बहुत ही मज़ेदार से मसाला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले को हमने जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो जी जनाब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लेने हैं लेग पीस, जो हमने आधे घंटे से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब दूसरा मैरिनेशन इसका तैयार हो गया है। देखिए, मसाले को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला लगाना है, 1 साइड से भी और 2 साइड से, दोनों साइडों से अच्छे से हम मसाले इसका अप्लाई कर देंगे। और अभी मैं स्पून से लगा रही हूँ, बाद में फिर मैं इसको हाथ से अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह लगाऊंगी, ताकि ये अंदर तक बिल्कुल मसाला इसका बैठ जाए। और इसको आप अगर ऑयल में यानी कि शैलो फ्राई करेंगे, जब भी इसका जो मसाला है बिल्कुल हटेगा नहीं, बहुत अच्छे से इसका मसाला रहेगा, और खाने में भी बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनेगा। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह मसाला हम इसके ऊपर लगा लेंगे, और फिर लगाने के बाद इसको भी हम 2 घंटे तक इसको रखेंगे। 2 घंटे बाद फिर हम इसको, तो अगर आप चाहें तो इसको जो है आप पूरी रात भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और जब आप सुबह में यानी कि दोपहर में जिस टाइम भी आप इसको पूरे ओवरनाइट करके रखेंगे, और फिर इसको आप जब इसको बारबेक्यू करेंगे घर में, या फिर आप बारबेक्यू नहीं करेंगे, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से ही बनेगा, और मसाला इसका बहुत ही मज़ेदार लगेगा, और बहुत ही खाने में भी जायकेदार है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी हम इसको 2 घंटे ही रखेंगे फ़िलहाल। 2 घंटे रखने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने जो है मसाला इसके वो दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया है, इसके कट्स तक के अंदर अच्छे से लगा दिया है। तो जी जनाब, आपको जो है मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, और आपके कमेंट्स का मैं बेताबी से इंतज़ार करती हूँ, ताकि आपका कमेंट्स मिले मुझे। और आप लोग और कौन कौन सी रेसिपीज़ में मुझसे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं। इससे पहले जो मैंने आपको रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वो थी स्टीम चिकन लेग पीस। चिकन की जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो स्टीम की, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। उसको हमने स्टीम किया था। तो ये है दूसरे तरीके से, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। कभी आपका अगर दिल चाहे, बच्चों का दिल चाहे, तो ये घर में बना के आप खिला सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अब हमने ले ली है कढ़ाई, अच्छी सी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल,
ऑयल हमने ज़्यादा भर के नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ऑयल लेना है, जो 1 इंच के बराबर ऑयल हो। बस 1 इंच के बराबर ऑयल लें आप। इसके अंदर जो ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर आप ये चिकन के पीस इसके अंदर रखें। तो दोनों पीस आराम से दोनों साइडों पे रख दें और रख के इसको फिर हम कर देंगे कवर हम यहाँ करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट को उसको पकने देंगे। और यहाँ पे एक बर्तन में हमने ले लिया है छोटा सा बोल, उसके अंदर हमने डाल दिया है फूड कलर। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है। फूड कलर के साथ हम यहाँ डाल रहे हैं ऑयल हमने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून। और इसको ऑयल के साथ हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे नींबू भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल के साथ हमने फूड कलर को। तो ये आगे मैं इसका क्या करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे अभी हम इसको तैयार करके रख लें। अब यहाँ पे हम नींबू शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है नींबू ले लिया हाफ नींबू। अब हम यहाँ पे हमें सामने 1/2 टीस्पून समझे नींबू का अर्क हमने शामिल करना है। और अच्छे से यहाँ पे नींबू डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। आगे स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि ख़ास जो टिप्स और ट्रिक हैं वो आप मिस ना कर जाएं। तो यहाँ तो जी जनाब, यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह इसको पकते हुए जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने सोचा चलें इसको थोड़ा चेक करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से देखें, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है पकते हुए, बहुत ही मज़ेदार सी। तो यहाँ पे हमने जो है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि हमने शुरू में इसको देखें 10 मिनट इसको कवर कर दिया था। 10 मिनट बाद हमने खोला है। तो जब हमने 10 मिनट बाद इसको चेक किया तो माशाल्लाह चिकन थोड़ा सा भाप में पकना शुरू हो गया। तो आप जब इसको 10 मिनट बाद जब इसको आप देखें तो फिर आपको हर 3 मिनट बाद इसको पलटना है। यानी कि हमने इसको हाफ़ डन करना है, हमने ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं करना। तो 10 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 10 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया है, 10 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड से ही पकते हुए इसको। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है चिकन तंदूरी बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही लजीज था। तो 3 मिनट के लिए हमने इसको और रखा है। 3 मिनट बाद इसको हमने एक साइड दूसरे साइड दोनों साइड से हमने 3-3 मिनट हमने इसको और पकाया है। तो अब ये हो गया अच्छे से, भाप में इसको पक गया है थोड़ा सा ये। तो इसको अब पूरा नहीं पका है अभी भी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। मैंने चेक किया है तो इसमें अभी भी कसर है चिकन को गलने में। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि इसको जो है हमने हाफ़ डन कर लिया है। अब इसका जो ऑयल है वो हम रख देंगे, उसका जो मसाला है वो भी हम इसको साथ में ही, यानी कि जो मेहमानों के आगे या ख़ुद आप खाएं तो उनके आगे हम सर्व करेंगे इसके मसाले को इसके ऑयल के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। तो ये ज़रूर इसके मसाले को ज़ाया नहीं करिएगा। ये आपके मसाला चिकन के लेग पीस के साथ, तंदूरी चिकन के साथ खाने में मज़ा आएगा। तो ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया है इसको। अब इसको निकालने के बाद अब हमने यहाँ पे घर में ही बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है। और यहाँ पे बस हमने जैसे जैसे करके चूल्हा बनाया, छोटा सा चूल्हा बना के यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई थी फ्रिज की ये ग्रिल। तो ये ग्रिल हमारे किसी काम की नहीं थी, फालतू थी। तो हमने सोचा चलो इसी को आज हम बारबेक्यू का अपना इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रिल रखी है। ग्रिल जो है अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इस तरह जुगाड़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी हर तरह से जुगाड़ू होते हैं, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। अब जो है मैं इसको आग की स्टीम दूंगी और आग का जो मैं है इसका मैं आग के ऊपर सेकूंगी इसको अच्छे से। और इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर भी आ जाएगा, बड़े प्यारे से, यानी कि मज़ेदार सा सिक भी जाएगा ये। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से। अब जो मैंने कलर जो मैंने घोल के रखा था, तो ये कलर यहाँ पे मैं इस जगह पे काम में लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं जो है इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो जैसे जैसे ये हल्का हल्का सीखना शुरू हो जाएगा तो एक साइड से मैं कलर यहाँ पे फूड कलर जो मैंने रखा हुआ है घोल के, तो एक साइड से कवर करूँगी। फिर मैं इसको जैसे ही पलटूँगी तो फिर दूसरे साइड से भी मैं इसको कवर करूँगी, कलर यानी कि फूड कलर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा, बहुत प्यारा सा, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार सा होगा। यहाँ पे जो है इसको हमने एक साइड से हमने 3 मिनट तक के लिए इसको यहाँ रखना है एक साइड से। और आग से थोड़ा मैंने हटा के ही रखा हुआ है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल आग के ऊपर है, तो आग थोड़ी कोने पे है, दूर है। और यहाँ पे थोड़ा साइड पे मैंने रखा ताकि उसको आग की हीट मिलती रहे। और दोनों मैंने अच्छे से जो है जैसे थोड़ा आग पे सिक जाते थोड़ा आस करीब करीब ले आती हूँ इसको मैं। और दोनों माशाल्लाह देखें आप, मैंने अच्छे से इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया है, कितना ज़बरदस्त सा। तो दोनों जो है दोनों साइडों से मैंने इसको अच्छे से मैंने वो कर लिया और अच्छे से बारबेक्यू हो चुका है। देखें माशाल्लाह रेडी है बिल्कुल, और अच्छे से माशाल्लाह गल चुका है। और बस
मैंने आपको तोड़ के नहीं दिखाया और मैं तोड़ के भी दिखाती। तो यहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से इसको डन कर लिया है, सीख चुके हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त सा देखें, बिल्कुल बाज़ार वाला बिल्कुल बाहर का लुक आया है और बाज़ार से भी अच्छा टेस्टी बना है माशाल्लाह। इसका जो जायका आया बाज़ार से भी अच्छा जायका आया है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा देखें, तंदूरी चिकन तैयार है और इसको नान के साथ खाएँ और ताफ्तान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, जिससे आपका दिल करे आप उसके साथ खाएं और ऊपर से नींबू निचोड़ें। बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूं। तो एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें और रेसिपी को फुल वॉच किया करें। कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे लाजमी बताया करें। तो जी जनाब, हिना को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।